देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी तौर पे बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं। एक सवाल ये खड़ा हुआ कि वक्फ कानून में जो संशोधन किए गए हैं, जी। वो संशोधन और दूसरे जो इंडोमेंट हैं, हिंदू इंडोमेंट है, सिख इंडोमेंट्स हैं, उसको जो प्रोटेक्शन मिले हुए हैं, वो प्रोटेक्शन आपने यहाँ से छीन लिए। तो इसकी क्या दलील है? नंबर एक। जी। नंबर दो, उसमें ये सवाल खड़ा हुआ कि वक्फ बाय यूज़र, देखिए सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो वक्फ बाय यूज़र का है। वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में आपने जब ये पूछा उनसे कि आपने वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में एक राइडर ये लगाया कि वो अब तक जो थी वक्फ प्रॉपर्टी वो वक्फ बाय यूज़र ट्रीट होगी, एक्सेप्ट वो प्रॉपर्टी जिन पे कोई डिस्प्यूट है। नहीं मिला कोर्ट में। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि आपने वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन को चेंज कर दिया, आपने उसमें 2 नॉन मुस्लिम कंपलसरी रख दिए। तो ये पूछा गया कि ये बताइए कि बाकी 2 के अलावा नॉन मुस्लिम नहीं होंगे? तो उसका जवाब ये दिया गया, हाँ नहीं होंगे। तो उनका भी कानून में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पहले तो कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि जो लोग बार काउंसिल से आएंगे, जो लोग पार्लियामेंट से आएंगे, जो लोग असेंबली से आएंगे, जो लोग ब्यूरोक्रेसी से आएंगे, उनके लिए शर्त ये थी कि मुसलमान होंगे। ये शर्त आपने हटा दी है। तो ये कहना कि सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम होंगे तो उनका हम इस पर अफिडेविट दे सकते हैं, तो ये बात भी इनकन्क्लूसिव रही है। तीसरा मसला ये आया कि सरकार का कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा तो वो डिस्प्यूट वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं हल करेगा, बल्कि उसके लिए पहले कलेक्टर की बात थी, अब डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात है। तो उस पर ये, ताकि वो वक्फ बोर्ड को उसका पैसा मिले, ये है। तो क्या लगता है जितना अभी तक जो सुनवाई हुई है और अब ये कहा गया कि कल जो है इस पे फिर से सुनवाई होगी, आप लोगों ने सारी दलीलें सुनी, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है आप लोगों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा तो ये तो कल ही मालूम होगा या आइंदा मालूम होगा, जब तक कि सुनवाई चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई वक्फ बोर्ड के ऊपर और पिछले कई दिनों से जो लगातार बात चल रही थी कि हो सकता है कि कानून रद्द हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। सर, आपका नाम क्या है सर? एसक्यूआर इलियास। सर, इलियास साहब, तो आज क्या क्या हुआ कोर्ट के अंदर? आप क्या जो आज कार्रवाई हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे अब आप लोग मतलब इत्फाक रखते हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी तौर पे बहुत सारे सवालात खड़े हुए हैं। एक सवाल ये खड़ा हुआ कि वक्फ कानून में जो संशोधन किए गए हैं, जी। वो संशोधन और दूसरे जो इंडोमेंट हैं, हिंदू इंडोमेंट है, सिख इंडोमेंट्स हैं, उसको जो प्रोटेक्शन मिले हुए हैं, वो प्रोटेक्शन आपने यहाँ से छीन लिए। तो इसकी क्या दलील है? नंबर एक। जी। नंबर दो, उसमें ये सवाल खड़ा हुआ कि वक्फ बाय यूज़र, देखिए सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो वक्फ बाय यूज़र का है। वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में आपने जब ये पूछा उनसे कि आपने वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में एक राइडर ये लगाया कि वो अब तक जो थी वक्फ प्रॉपर्टी वो वक्फ बाय यूज़र ट्रीट होगी, एक्सेप्ट वो प्रॉपर्टी जिन पे कोई डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, वो वक्फ बाय यूज़र कैटेगरी से बाहर निकल जाएगी। तो सरकार यानी कोर्ट ने ये जवाब पूछा कि अगर ऐसा है तो ये बताइए कि जो डिस्प्यूट पहले से चला रहा वो शामिल है या आइंदा जो डिस्प्यूट पैदा होंगे वो भी शामिल हो जाएंगे। तो उस पर कोई क्लियरिटी नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, ये पूछा गया कि आपने ये जो वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में ये भी लगाया कि उनको रजिस्टर करवाना होगा। तो जिस ज़माने में ये वक्फ बाय यूज़र के तौर पे इस्तेमाल हुई थी, यानी मतलब वक्फ बाय यूज़र वो प्रॉपर्टी होती है जो आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, 700 साल पहले आपने दे दिया मस्जिद के लिए या कब्रिस्तान के लिए, तो वो मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, कब्रिस्तान के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, इसलिए वो वक्फ बाय यूज़र कैटेगरी में आती है। अब आप कह रहे हैं उनको रजिस्टर करवाना होगा आइंदा के लिए, तो जिसके पास पेपर ही नहीं थे, इसी वजह से वक्फ बाय यूज़र में शामिल हुई थी वो प्रॉपर्टी। अगर पेपर होते तो वो रजिस्टर्ड होती, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होती। तो जब वो पेपर ही नहीं थे तो अब आप उसको ये कह रहे हैं कि वो उसको री रजिस्टर करवाना होगा, तो अगर पास पेपर नहीं होंगे तो आप उसको डी नोटिफाई कर देंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है जो इस कानून के अंदर है, जिसका जवाब नहीं मिला कोर्ट में। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि आपने वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन को चेंज कर दिया, आपने उसमें 2 नॉन मुस्लिम कंपलसरी रख दिए। तो ये पूछा गया कि ये बताइए कि बाकी 2 के अलावा नॉन मुस्लिम नहीं होंगे? तो उसका जवाब ये दिया गया, हाँ नहीं होंगे। तो उनका भी कानून में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पहले तो कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि जो लोग बार काउंसिल से आएंगे, जो लोग पार्लियामेंट से आएंगे, जो लोग असेंबली से आएंगे, जो लोग ब्यूरोक्रेसी से आएंगे, उनके लिए शर्त ये थी कि मुसलमान होंगे। ये शर्त आपने हटा दी है। तो ये कहना कि सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम होंगे तो उनका हम इस पर अफिडेविट दे सकते हैं, तो ये बात भी इनकन्क्लूसिव रही है। तीसरा मसला ये आया कि सरकार का कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा तो वो डिस्प्यूट
वक्त ट्राइब्यूनल नहीं हल करेगा, बल्कि उसके लिए पहले कलेक्टर की बात थी, अब डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात है। तो उस पर ये उन्होंने कहा कि तो इसके बारे में कि डिजिग्नेटेड ऑफिसर जब होगा तो किसके पक्ष में फैसला करेगा? डिस्प्यूट सरकार से है, सरकार के पक्ष में फैसला करेगा। उसके बाद वो उसको स्टेट गवर्नमेंट से कहेगा कि उसको आप वक्त के से निकालिए, ये दूसरे रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ जाएगी। तो ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो सरकारी कब्जे हैं उन पे कब्जा करने की एक कोशिश है। तो ये सवाल भी यहाँ खड़ा हुआ। एक सवाल ये रेस किया गया कि भाई आपने जो है वो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ ओबराय होटल है या कुछ और चीज़ें हैं, वहाँ पे उसको भी कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी। सवाल ही पैदा होता है, कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके होटल बना ले, आलिशान महल बना ले अंबानी के जैसा, तो वक्फ की प्रॉपर्टी तो ख़त्म नहीं होती ना। वन से वक्फ ऑलवेज से वक्फ। इलीगल तरीके से आपने ऑक्युपाई कर लिया, इनक्रोच कर लिया, धांधली दे के पैसे से देके उसको हासिल कर लिया, तो उससे वजह से उसकी लीगलिटी ख़त्म नहीं होती है। आप तय कीजिए, अदालत में तय कीजिए, कोर्ट में तय कीजिए कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी या नहीं, रिकॉर्ड देख के तय कीजिए। तो रिकॉर्ड के बुनियाद पर तय होगा। अगर रिकॉर्ड ये कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी, जैसे पार्लियामेंट बने हों या राष्ट्रपति भवन बनाओ। सवाल ही पैदा होता है कि फिर क्या होगा। ऐसी सूरत में उसका प्रोविज़न ये निकाला गया था पहले कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है और वहाँ पे कुछ और बन गया ऑफिसेस, तो उसकी प्रॉपर्टी का आज की तारीख में रेवेन्यू जो मार्केट रेट है उससे किराया तय होगा, ताकि वो वक्फ बोर्ड को उसका पैसा मिले। ये है। तो क्या लगता है, जितना अभी तक जो सुनवाई हुई है और अब ये कहा गया कि कल जो है इस पे फिर से सुनवाई होगी, आप लोगों ने सारी दलीलें सुनी, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है आप लोगों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा तो ये तो कल ही मालूम होगा या आइंदा मालूम होगा, जब तक कि सुनवाई चलती है। हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस कानून पे स्टे लगाना चाहिए। ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। मुसलमानों के जो बुनियादी अधिकार संविधान के अंदर आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, 20 फंडामेंटल राइट्स है, उनको ख़त्म कर रहा है। नंबर एक, ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए भी है कि जो दूसरे इंडोमेंट थे, हिंदू इंडोमेंट्स और सिख इंडोमेंट्स और क्रिश्चियन इंडोमेंट, उनको वो सब प्रोटेक्शन हासिल है जो आपने यहाँ से छीन लिए हैं। ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू ये है कि ये वक्फ के पूरे काम को मुसलमानों के हाथ से छीन के सरकार के हाथ में दे रहा है। ये इस एतबार से हम समझते हैं कि पूरा कानून स्टे ये पूरा कानून इमीडिएट स्टे चाहता है। अगर ये इमीडिएट स्टे नहीं हुआ और ये लंबी प्रक्रिया चली अदालत की, इस दरमियान हुकूमत उस कानून को नाफिज करके जो वो उसका मंशा है वक्फ की प्रॉपर्टी हासिल करने का, वो कर ली। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कोर्ट से कि वो इस पर इमीडिएट स्टे लगा दे और उसके बाद सुनवाई करता रहे। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, क्या इस पे बात हुई? हाँ, बिल्कुल ये बात आई है। आर्टिकल 25 की बात आई है, आर्टिकल 26 की बात आई है, आर्टिकल 14 की बात आई है। इस सब की बात ये कोर्ट में आई है कि ये इन आर्टिकलों का हनन कर रहा है ये कानून, इसको वायलेट कर रहा है ये कानून, इसलिए इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। तो कल बाकी है सुनवाई होनी जो? जी, कल बाकी सुनवाई होगी। ठीक है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासिम इलियास साहब, और जिस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से बाकी धर्मों की जो संपत्तियां हैं उसको जो अधिकार प्रदत्त हैं वही यहाँ होना चाहिए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में बात चली है और आज सुनवाई पूरी नहीं हुई और कल इस पर सुनवाई फिर से होनी है। और जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, तो सबसे पहले इस पे स्टे लगना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।